हाँ वो शाह जी कह रहे थे, उन्हें सवाल पूछने। जी शाह जी। नहीं ठीक नहीं नहीं, बोलो, अभी तो ये लगे हुए हैं। हाँ जी नहीं बताएं, ठीक आप उन्हें ठीक है माइक दें। गायब हो गए हैं सवाल, नहीं नहीं गायब नहीं हुआ, इधर ही है। या जवाब मिल गए हैं? लेकिन अब सोच रहा हूँ कि वो हाँ। पूछूं ना पूछूं। हम्म। अब वो जैसे आपने कहा है कि जब वो फ्रीक्वेंसी पे पहुंचती हो फिर वो मिलना जरूरी नहीं है, वो एक हो जाती हो जो भी सारा नहीं वो है। मिले होते हैं ना, कनेक्शन तो होता है। जी उसके बाद जूं ही एक आपके ऊपर राज खुलता है थोड़ा सा, पर्दा उठता है, या पता नहीं, मुझे नहीं, मैं कैसे उसको क्या नाम दूं, या अगला आपको, मेरा ख्याल वो खुद ही झलक दिखाता है थोड़ी सी। तो आप अपनी जगह से उसके साथ जुड़े होते हैं, आपके लिए वो डिस्टेंस मैटर नहीं करता। देखने वालों के लिए आप दो होते हैं, लेकिन आप एक हो चुके होते हैं। ठीक है। उसमें फिर आपको, या तो आप गायब ही हो जाते हैं, दुनिया वालों की नज़र में होते हैं, लेकिन आपको, आप मजबूर नज़र आ रहे होते हैं, उस सेंस में कि लोग कहते हैं बेचारा कुछ करने के काबिल नहीं, कुछ कर नहीं सकता, वो बड़ी तकलीफ़ में है, बड़ा ऐसे है वैसे है। और एक ये होता है कि लगता है वो लैदा ही है, लेकिन वो बका में होता है, और वो उसी रंग में वहाँ परफॉर्म कर रहा होता है, सेम में। वो उधर रो रहा है तो वो उधर रो रहा होता है, वो उधर हंस रहा है तो वो उधर हंस रहा होता है। नहीं मैं वो चीज सोच रहा था जिस तरह सरकार दो आलम की ज़ात है, और एग्जाम्पल तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो आपकी ज़ात ही है। हम्म। अब हजरत अब ऐसे करनी है, हजरत बिलाल है हम्म। कि हजरत बिलाल को इतना पास रखा, हम्म। और वो जो सारा आपका हिसाब था, प्यार मोहब्बत था, वो सारा हम्म। मेरे हजरत अवैसे करनी है। वो भी उनका जो प्यार मोहब्बत था, चल कनेक्शन दोनों का जुड़ा हुआ था, लेकिन बाबा हजरत अवैस करनी का कभी दिल तो करता होगा नहीं तो उनका तो दिल कि करता था ना कि वो आए। जी, ठीक है ना। हालांकि उनकी ड्यूटी वालदा पे वो। नहीं वो सरकार का असल में हुक्म था। जी और वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मैं उसमें कोई, मेरी औकात नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं, वैसे डिफरेंशिएट वो करूँ, मुझे कुछ करूँ। मैं बता इसलिए रहा था कि वो दिल क्योंकि का। इन सारों का, वो इतनी बड़े लोग हैं, उन सब के रंग इतने वर्सटाइल हैं। वो बेसिकली, देखो सरकार दो आलम गए ही नहीं यमन, वहाँ गए ही नहीं। ठीक है। लेकिन अब ऐसे करनी हो, या हज़रत सलेमान फ़ारसी हों, या अबू ज़र गफ़ारी हों, ये जो लोग हैं, ये तो कहीं और से उठ के आ गए हैं। ठीक। हज़रत सैयदना अबू ज़र गफ़ारी और सैयदना जो सलेमान फ़ारसी हैं, ये तो दूसरे मुल्कों, दूसरे इलाकों से आ रहे हैं, जबकि सरकार ने अभी अनाउंस भी नहीं किया हुआ, या अनाउंस किया है उनके अपने शहर वाले मानने पे तैयार नहीं है, अपने गांव वाले, और वहाँ से बात अभी बाहर नहीं निकली है, लेकिन वो लोग आ गए हैं। ठीक है। ये हम कह सकते हैं कि सुलेमान फ़ारसी और जो अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला दोनों हैं, इनकी कोई और ही जहत है, उन्हें अल्लाह ही वहाँ लाने वाला है। जिस तरीके से भी वो आ रहे हैं, उनकी कनेक्शन कहीं वहाँ थी, जो भी उस फ्रीक्वेंसी पे थे, फिर उन्हें ज़ाहिरियत में जिस फ्रीक्वेंसी पे जाके मिलना था ज़ाहिरियत की चीज़ से, तो वो सरकार है, वो वहाँ पहुँचा दिए गए। वैसे करनी का आप कह सकते हैं कि शायद उनके शहर तक सरकार का उस वक़्त तक ज़िक्र पहुँच चुका था, शायद मक्का से जो मदीना गज़वात एक दो हो चुकी थी। ठीक है। तो शायद यमन तक बात गई हो, यमन के लोग आते थे, इस दौरान हज होते रहे और लोग बात लेके जाते रहे, उन तक शायद बात पता चली हो। शुरू में ये बात पता चली हो कि कोई बागी है मक्के वालों का, ठीक है, उनके कबीले वालों का, ये वो मदीना चला गया है, हिजरत हो गई है, या बाइकाट हो गया, वट एवर, शायद उन्होंने सुनी हो। लेकिन वो तो दीवाने थे, जिस जो उनका स्टाइल नज़र आता है, मजजूब नज़र आते हैं। लेकिन उस हालत में वहाँ से वीडियो कॉल पे हुजूर से रब्ता होना, ठीक है, ये भी कोई चीज़ है। और फिर सरकार का उन्हें मना कर देना कि नहीं आपने इधर नहीं आना, उन्होंने मानी इस बात को, माना भी ना उन्होंने इस जी जी बात को, तड़प उनकी जो भी है, लेकिन माना उन्होंने। सरकार ने वो, चाहे उसमें वालदा का उनको कहा, वालदा सरकार को नहीं मान रही है,
ठीक है। जी जो हिस्ट्री हमें थोड़ी बहुत पता, अल्लाह जाने सच क्या है, हो सकता है वालदा ही बहुत मानती हों लेकिन ज़ईफ़ हों, बूढ़ी हों, ये मुझे नहीं पता कि वो किस रंग में थी, लेकिन पढ़ने में एक दो जगह यही आया कि वो नहीं मानती थी, या वो अपने थी बिलीफ उनका और था। तो सरकार ने उन्हें मना कर दिया कि आपने नहीं आना। लेकिन उसी तखयलाती या जिस फ्रीक्वेंसी पे वो थे, उसमें उन्हें ये भी हुक्म देने के अलावा ये वादा भी है कि अगर वालदा की खिदमत से तुम फारिग हो गए या तुम जब भी मदीने आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा, फिज़िकल मिलने की जो उनकी थी, ठीक है ना। इसलिए वो वाक़या सुनाया जाता है कि सैयदना उमर और सैयदना अली को सरकार दो आलम ने हुक्म दिया, ख्वाब में हुक्म दिया, या वैसे नज़र आए, या उनको वियन जो भी उनका उनसे कम्युनिकेशन का रब्ता होगा। ये मैं बता दूं आपको कि ये वाक़यात को उलमा हजरात काफ़ी ज़्यादा वो नहीं मानते, वो कहते हैं ये कहानियाँ गढ़ी हुई हैं। ये भी एक अकल वालों के लिए, इल्म वालों के लिए ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं बता दूं। सूफिया तो कहते हैं सूफिया की दुकान ही इन बातों पे चलती है, तो उन्होंने करनी है बात, ठीक है। हम चूँकि बिल्कुल ही दोनों ग्रोहों से लेवल ही नहीं मारा, हम तो उनकी बातें ही एक दूसरे को बता सकते ना, पागल विच बह गए थे उन्होंने गल्लां ही करनियां ने। तो वो वाला कॉन्सेप्ट तो चले जो है कि जी एवं बाद में बातें गढ़ी गई हैं, है ही नहीं थी, वो भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा जी ऐसे नहीं हुआ था, ऐसे हुआ था, ऐसे, वो भी पता नहीं कितना सही हुआ था। कुछ में ये है कि वो हज पे आए थे, और कुछ में है कि बहरहाल उन दोनों को हुक्म हुआ, वो गए। उसमें भी जो गुफ्तगू भी उनके साथ है, उसमें भी कई लोगों को जो सैयदना अली के आशिक हैं उन्हें कुछ बातों पे एतराज़ हो सकता है, जो सैयदना उमर के हैं उन्हें भी कुछ बातों पे एतराज़ हो सकता है। लेकिन लिखने वाले जिस तरह से लिख रहे हैं, उसमें सैयदना अवैस करनी का एक अपना ही रंग है सरकार से प्यार का, ठीक है। अब इसमें हम बेवकूफ़ियाँ मारेंगे अगर हम कैटेगराइज करना शुरू करें या रैंकिंग करना शुरू करें कि जी वो बड़े आशिक हैं, वो बड़े आशिक हैं, वो बड़े आशिक हैं। लेकिन था तो सही उनका, अगर ये सारा किस्सा वो है तो। पता कैसे चलता है कि उस लेवल की फ्रीक्वेंसी, आपने जैसे कहा ना, टू वे हाईवे है हाँ कि जी, जितना करोगे उतना ही वो रेसिप्रोकेट होगा आगे से। हाँ जी। तो आगे से रेसिप्रोकेट ही ना हो रहा हो जब, और टोटल एक वो दीवार में जाके आपने सर मारा है, तो उस सिचुएशन में बंदा, क्या ये भी कोई फ्रीक्वेंसी की स्टेज होती है या? ये तो अभी बड़ी अर्ली स्टेज है जहाँ पे आप रेसिप्रोकेशन की आंसर मांग रहे हैं, रिवर्स यानी खराज तहसीन मांग रहे हैं खिदमात का, या राजी तहसीन वो रिवॉर्ड या एक्नॉलेजमेंट मांग रहे हैं। वो अदनान समी का गाना ना, कैसे कैसे को दिया मुझको भी थोड़ी लिफ्ट करा दे थोड़ी सी। तो वो अदनान समी साहब की बात है 1% भी ना। नहीं। वो अदनान समी माशाल्लाह जिस जुस्से का उस वक्त था ना, उसको अल्लाह ने ज़ेबा बख्तियार की शक्ल में लिफ्ट कराई थी, ठीक है। मतलब अभी भी बात करते हुए सुबह सुबह सीने में कुछ सांस फंसता है, ठीक है। तो बाकी उन्हें हजम हुए या नहीं हुई वो एक अलग कहानी है, लेकिन नवाजा तो गया, ठीक है। तो सवाल आपका सीधे पीछे सियासी गुफ्तगू फंस गए हैं कि वो अगर वो रेसिप्रोकेट, आपने कहा बड़ी शुरू की स्टेज है कि ना हो रहा हो, तो शुरू में इतना बड़ा टेस्ट क्यों कि एक बंदा इतने की सर्टेन इंटेंसिटी से आ रहा है अगर किसी तरीके से। उधर गल सुन, जे तो तू ऐ सोचते रहना ना कि पानी ठंडा तो नहीं गा, किन्ना गहरा है, डूब तो नहीं जावांगा, अच्छा वापस आ जाऊंगा, अंदर शार्क मछली तो नहीं होएगी, ठीक है, वापस ऊपर निकल आऊँगा, फिर पुत्र तू फिलहाल बिकिनी ना पाई, तू अजे बीच ते जान दा सोच ही ना, ठीक है। इसको ना फसाऊं, वो ना पहना। सैयद बादशाह कह रहे हैं कि सैयद बादशाह पे उन्हें तरस आ गया अपने सैयद छोटे भाई पे, तो कह रहे हैं ना तंग करें उसको, ठीक है, इसको अभी दीवारों में टकरे मारने दें। कह रही है कि इसके सवाल बता रहे हैं कि ये बड़ा नाप तोल के छलांग मारने के चक्कर में है, तो अभी इसको टेम्पोलिन की छलांगे मारने दें। अच्छा, और अगला सवाल। बस ठीक है। अच्छा, एक जगह आप कहते हैं साइलेंस, अगली जगह अगला सा कहता है अगला सवाल पूछो फिर मेरे से, मतलब साइलेंस अडॉप्ट करें, अगला सवाल पूछे। मैं तो कह गया था कि खामोशी जो है ना वो बेस्ट चीज़ है, ठीक है। जिन्नियां नू समझ आई हो ना
जिन्होंने लग गया पता वो तो गए नहीं चुप, ठीक है। और यहाँ काम च गए नहीं जुत, ठीक है। वो कहते हैं जैसे मेरा यार राजी मैं राजी। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले